बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान और सऊदी अरब ने दुश्मन की बड़ी साजिश नाकाम बना दी है, कैसे जनरल बाजवा के दौरे सऊदी अरब ने मोदी सरकार पर बिजलियां गिरा दी हैं, कैसे कश्मीर के मामले पर मोहम्मद बिन सलमान की हिमायत ने मोदी के दिल पर छुरियां चला दी हैं, कैसे पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआशी और दिफाई मुआहदों ने सबको हैरान कर दिया है, किस तरह पाकिस्तान, चीन और सऊदीया दोस्ती ने दुश्मनों की दौड़ें लगवा दी हैं। अमरीकी बेरुखी के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक होना सऊदी अरब के लिए दिफाई लिहाज से ज़रूरी हो चुका था। और वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि कैसे ईरान और सऊदी अरब ने अमरीका का बना बनाया मंसूबा फ्लॉप कर दिया है। ताहम वीडियो की तफसील में आगे जाने से कबल तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन कराम, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर यह खबरें सुनने को मिल रही थी कि मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की बजाय इंडिया के साथ ताल्लुकात मजबूत करने का फैसला किया है। कहा जा रहा था कि सऊदी अरब भारत में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करेगा। इसके अलावा दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई मामलात भी तय पाएंगे। मुख्तसर ये कि इस्लामी मुमलिकत में पाकिस्तान की छुट्टी करवाकर मोदी सरकार के साथ दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दी थी, लेकिन हकीकत यह है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात की जड़ें बहुत मजबूत हैं और दोनों ममालिक एक दूसरे की शिकायत का अजाला फौरी तौर पर करा लेते हैं। सऊदी अरब के लिए अमेरिका के बाद अगर कोई मुल्क अहम है तो वो पाकिस्तान है। सऊदी अरब पाकिस्तान से दिफाई ताउन का ख़्वाह है। दिफाई ताउन ही पाकिस्तान में सरमायाकारी की बड़ी वजह है। नाज़रीन कराम, अगर रियाज जदीद असला अमेरिका से लेता है तो अफरादी कुव्वत उसे पाकिस्तान फराहम करता है। 60 की दहाई में ही पाकिस्तान ने सऊदी एयरफोर्स बनाने में मदद दी थी। 1969 में पाकिस्तानी पायलट्स ने जनूबी सरहद पर यमन की जानिब से हमला पसपा किया। एक अंदाजे के मुताबिक 70 और 80 की दहाइयों में तकरीबन 15,000 पाकिस्तानी फौजी वहां तैनात रहे। ये करीबी अस्करी ताउन जनरल राहील शरीफ के बतौर इस्लामी फोर्स के सरबराह के इंतखाब से भी जाहिर होता है। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मिलकर 80 की दहाई में अफगानिस्तान में मुजाहिदीन और फिर तालिबान की मुआवनत की। एक अंदाजे के मुताबिक अफगान जिहाद का आधा खर्चा सऊदी अरब ने बर्दाश्त किया। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान का सऊदी अरब के वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा जुमअतुल विदा के दिन से शुरू हुआ है, जो 9 मई तक जारी रहेगा। जबकि इस दौरान पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी उसी रोज शहजादे से मुलाकात की है। माहिरीन का ख्याल है कि स्ट्रेटजिक मामलात में दोनों की पॉलिसियों में तब्दीली नहीं आएगी, अलबत्ता दोनों अब अपने ताल्लुकात को रीसेट यानी दोबारा से तरतीब देने के लिए तैयार नजर आते हैं। सऊदी अरब के साबिक इंटेलिजेंस चीफ तुर्की बिन फैसल ने कहा था कि दोनों ममालिक की दोस्ती दुनिया की वो वाहिद मिसाल है जो बगैर किसी मुआहदे के सबसे ज्यादा गहरी है। नाज़रीन कराम, अब जबकि इमरान खान सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं और जनरल कमर जावेद बाजवा वहां पहले ही मौजूद हैं, तो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से दोनों क्या हासिल करना चाहते हैं। माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक नजर आ रहे हैं कि इन दोनों ममालिक अपनी नई पॉलिसियों को छोड़े बगैर नए अंदाज से दोस्ती को तरतीब दे रहे हैं। खिते के उमूर से वाकिफ तजियाकारों का यह भी ख्याल है कि अमेरिका में सदर जो बाइडन की नई इंतजामिया का ईरान से जौहरी मंसूबे पर किए गए मुआहदे की किसी नई सूरत में बहाली पर बातचीत और चीन का ईरान में 400 अरब डॉलर से ज्यादा की सरमायाकारी का मंसूबा सऊदी पॉलिसी में तब्दीली का सबब बना है। पाकिस्तान में सरकारी हलकों का ख्याल है कि वजीर आजम इमरान खान के इस दौरे में वो सऊदी अरब को चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी यानी CPEC में शमूलियत के हवाले से बात करेंगे। सऊदी अरब के ईरान के साथ ताल्लुकात की बेहतरी के लिए मदद की पेशकश करेंगे। गवादर में आयल रिफाइनरी पर पेशरफ्त पर बात होगी और पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई पर ठोस बात होगी। पाकिस्तान के वजीर आजम और फौज के सरबराह ये दौरा सऊदी अरब के वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर कर रहे हैं। यह दौरा सऊदी अरब की माजी करीब में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करने के बाद रिवायती सऊदी पॉलिसी की तरफ वापसी के तौर पर भी देखा जा रहा है।
तजियाकारों के मुताबिक इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन की इंतजामिया के साथ मोहम्मद बिन सलमान अपने आप को नजरअंदाज होता हुआ महसूस कर रहे हैं और उनको अपने आप को अहम बनाने के लिए इस खित्ते के अहम किरदारों से ताल्लुकात बेहतर बनाने की जरूरत है। इस दौरान सऊदी अरब के लिए अफगानिस्तान में अमेरिका की फौजों के इनखिला के बाद जो निज़ाम कायम होता नजर आ रहा है उसमें भी अपने एक किरदार का तयन करवाना है, यानी सऊदी अरब अफगानिस्तान की तामीर नौ में किस तरह की और किस तरह इक्तिसादी ताउन करेगा। इस लिहाज से सऊदी अरब जो मोहम्मद बिन सलमान की हालिया पॉलिसियों की वजह से अब अपने आप को गैर मुतलका महसूस कर रहा है, वो वापस किस तरह इस खित्ते में जंगों की क़ियादत करने की बजाय एक पीस मेकर के तौर पर एक मुस्बत किरदार अदा करने की कोशिश में पाकिस्तान के ताउन का ख्वाहां है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त खित्ते में 4 ममालिक नुमायां किरदार या हैसियत के ख्वाहां हैं। सबसे पहले तुर्की, मगर उसके सऊदी ब्लाक से ताल्लुकात बेहतर नहीं है। दूसरा सऊदी अरब खुद, जिसके तुर्की और कतर से हलीफाना ताल्लुकात नहीं है। तीसरा है ईरान, जिसकी सऊदी अरब से मुखालिफत है। और चौथा है पाकिस्तान, जिसके सिर्फ सऊदी अरब से कमजोर ताल्लुकात रहे हैं। इस पस मंजर में सऊदी अरब के लिए एक ये भी मसला है, ईरान और अमेरिका के दरमियान बेहतर होते हुए ताल्लुकात के पस मंजर में अब ईरान के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात में मुस्बत तब्दीली आती है तो सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात क्या सूरत इख्तियार करेंगे। आलमी माहिरीन का ख्याल है कि अगरचे सऊदी अरब मस्कत और दोहा के जरिए भी ईरान और अफगानिस्तान में कोई किरदार हासिल करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान का इन उमूर में फ़आल किरदार उसे ज्यादा नुमायां बना देता है। पाकिस्तान की पहलकारी और फ़आलियत 3 सतहों पर काम कर सकती है। नंबर 1, ईरान के साथ सऊदी अरब की ट्रैक टू सफारतकारी में सहूलत। नंबर 2, अफगानिस्तान में रियाज के किरदार के तयन में सहूलत। और नंबर 3, मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम पैदा करने में बाहमी ताउन, जिसकी मदद से मोहम्मद बिन सलमान और इमरान खान दोनों की जो बाइडन के सामने पोजीशंस बेहतर बनेगी। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात की तारीख तो पुरानी है, जिसमें उतार चढ़ाव आते रहे हैं, लेकिन 2019 में जब इंडिया ने अपने ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की आईनी हैसियत तब्दील की थी तो उस वक्त सऊदी अरब ने पाकिस्तान का उस तरह साथ नहीं दिया जिस तरह रिवायती तौर पर तवक्को की जाती थी। माहिरीन का कहना है कि अब पाकिस्तान को यह जान लेना चाहिए कि अब सऊदी इमदाद की एक कीमत भी अदा करनी होगी, और अगर पाकिस्तान ये कीमत अदा नहीं करना चाहता, यानी सऊदी अरब के मुखालिफिन के खिलाफ जंग में कूदना नहीं चाहता, तो फिर पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में ये होगा कि वो सऊदी अरब की इक्तिसादी मदद लेने से गुरेज करे। पाकिस्तान के लिए ज्यादा मुनासिब ये होगा कि वो सऊदियों के साथ अपने अमूमी ताल्लुकात मुस्बत रखे, गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए इस्लाहात का अमल जारी रखे और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के लिए खित्ते के दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए। नाज़रीन इकराम, आर्मी चीफ का बजाते खुद वजीर आजम इमरान खान से पहले सऊदी अरब पहुंचना इस दौरे की अहमियत का इशारा है। इस दौरे से पैगाम ये मिलता है कि सऊदी अरब ने ताल्लुकात में बेहतरी की पाकिस्तान की कोशिशों को पजीराई दे दी है, लेकिन एक बात मजीद वाज़ेह हो गई है कि सऊदी अरब ने कश्मीर के मामले में जो मौक़िफ़ बदला उसमें वो तब्दीली नहीं लाएगा। सऊदी अरब की पाकिस्तान से ताल्लुकात में रीसेट की एक और अहम वजह चीन और ईरान के दरमियान तय पाने वाले सैकड़ों अरब डॉलर का सरमायाकारी का मुआहदा है, क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तान के लिए ईरान का तेल खरीदना आसान हो जाएगा और सऊदी अरब किसी भी तौर पर अपने दोस्त मुल्क को खोना नहीं चाहता।